प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु में जब हम चलते हैं, धीरे धीरे हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, सुधि लेता है और हर दिन हर वक्त वो हमारी ओर देखते रहता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में आते हैं, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित होती है, विश्वास बढ़ता है और हम विश्वास के साथ कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है। ये कब तक बोलते हैं? जब तक हम यहाँ प्रार्थना में बैठे हैं और परमेश्वर के प्रेम की बातें सुन रहे हैं, सामर्थ की बातें सुन रहे हैं, परमेश्वर की ओर अपना मन लगा कर रखा है, तब तक हमारे अंदर ये भावना होती है कि प्रभु मेरे साथ है, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। पर जैसे हम प्रार्थना घर से बाहर निकलते हैं, संसार में प्रवेश करते हैं, दुनिया में प्रवेश करते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं, तब फिर एक बार हमें अपनी सारी चिंताओं का स्मरण होने लगता है। फिर एक बार जो बोझ हमने प्रभु के चरणों के पास रखा था, लगता है दोबारा हमारे ऊपर आ गया है और हमें भारी भारी लगने लगता है, क्योंकि हमने संसार के अंदर प्रवेश किया और अंधकार को देखना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर से यानी समुंदर के ऊपर से चल रहा था, तभी चेले पहले ही नाव में बैठकर प्रभु के पहले निकल चुके थे। और जब प्रभु ने देखा कि वहाँ कोई नाव नहीं थी, भोर का समय था, अंधेरा था, तो प्रभु पानी के ऊपर से चलने लगा। चेले जो पहले ही निकल चुके थे, समुंदर के बीचों बीच फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ जोर से हवा बह रही थी, तो उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही थी। भोर का समय था, अंधेरा था, वे बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि हवा की वजह से उनकी नाव आगे ही नहीं बढ़ रही थी। और इतने में उनको दिखाई दिया, अंधेरे में, उस भोर के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कोई तो पानी के ऊपर से चलकर हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके अंदर भय पैदा हो गया, डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, भूत है, भूत है। प्रभु ने आवाज दिया, डरो मत, मैं हूँ, धीरज धरो। चेलों ने प्रभु की आवाज को पहचान लिया कि ये हमारा प्रभु है, और प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो, धीरज धरो। चेलों ने प्रभु की आवाज को पहचाना, शांत हो गए और नाव के अंदर जो प्रभु का प्रमुख चेला था पतरस, वो बताने लगा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी पानी पर से चल कर आने की आज्ञा दे। प्रभु पानी के ऊपर से चल रहा था, देखकर पतरस के मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि मैं क्यों ना पानी के ऊपर से चलूं, यदि मेरा प्रभु चल रहा है और ये बता रहा है कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी के ऊपर से चलूं। प्रभु ने तुरंत कहा, आ।
पतरस ने अपने पैर नीचे रखे, जमीन पे नहीं पानी पर। प्रभु की एक शब्द की आज्ञा थी, आ। और इस आज्ञा को मानकर पतरस ने अपने कदम नीचे रखे नाव से बाहर, और वो भी पानी के ऊपर से चलने लगा। कुछ अंतर, कुछ हद तक वो पहुंचा, और बाइबल कहती है उसने हवा को देखा और डर गया। जब वो डर गया तब डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर प्रभु को आवाज दी, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया, पकड़ लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। अभी बताओ, संदेह करने वाला कोई बाहर का पराया आदमी था? ये तो प्रभु का प्रमुख चेला था। पर प्रभु उसे बोलता है, हे अल्पविश्वासी, छोटे विश्वास रखने वाले, क्यों संदेह किया। जब प्रभु ने कहा आ, तब पतरस का ध्यान हवा की ओर नहीं था परंतु प्रभु की ओर था, क्योंकि पहले वो डरे थे कि अंधेरे में कोई तो चलकर आ रहा है और समुंदर के ऊपर से कोई मनुष्य कैसे चल सकता है। अंधेरा होने के कारण प्रभु को देखा नहीं, तो भूत समझकर चिल्लाने लगे। प्रभु ने आवाज देते ही सुन लिया, जान लिया, और पतरस के अंदर उत्साह आ गया कि यदि प्रभु चल रहा है तो मैं भी चल सकता हूँ। उसने आज्ञा मांगी, प्रभु ने आज्ञा की। मतलब इस समय तक पतरस का ध्यान हवा से हट गया था और प्रभु की ओर लगा था। वो पानी के ऊपर से चलने लगा, पर थोड़ा अंतर चलने के बाद जब उसने हवा को देखा, उसका जो विश्वास था वो कम हो गया। मन में संदेह पैदा हो गया, क्या मैं प्रभु तक पहुंच सकता हूँ? मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कैसे चलूँगा, मैं डूब जाऊँगा। संदेह, संदेह, शक, मन में शक आ गया और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया, हालेलुया। संदेह करने वाला बाहर का पराया मनुष्य नहीं था, प्रभु का प्रमुख चेला था। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के कामों को, प्रेम को, सामर्थ को, बातों को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है और हम कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। पर जैसे ही हम दुनिया के अंधकार में प्रवेश करते हैं और अंधकार के कामों को देखते हैं, हमारा विश्वास हिलने लगता है और फिर एक बार हमारे ऊपर एक बोझ आने जैसा लगता है। मन चिंता से भर जाता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जो चिंता प्रभु के चरणों के पास छोड़ दी थी, उसी चिंता वही चिंता फिर एक बार हमें घेर लेती है और हमारा मन फिर एक बार बहुत भारी बन जाता है। ये जो वचन पौलुस ने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण वचन है। और जब हम संकट में रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, तब इस वचन का स्मरण करना चाहिए। पौलुस लिख रहा है, ये मनुष्य के शब्द नहीं है, पवित्र आत्मा के शब्द है। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी यानी किसी भी बात की चिंता मत करो। ना आपके घर की, ना खाना पीने की, ना कपड़े की, ना नौकरी की, ना धंधे की, ना बच्चों की पढ़ाई की, ना शादी की। बच्चों की शादी होने वाली है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी, यदि कर्जा है, कर्जे में डूब गए हैं, यदि शादी को 10 साल हुए, बच्चे नहीं है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे सलाह दिया है, परंतु तुम्हारे निवेदन, तुम जो भी परमेश्वर से चाहते हो, ये तुम्हारे सारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, प्रार्थना और विनती के द्वारा, दूसरों के साथ चर्चा करते हुए नहीं, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने लाओ, परमेश्वर के सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं लाते हैं, जब तक हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, तो वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। वो जीवनदाता सामर्थ्य से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ से पूरी मानवता एक भिखारी की तरह जीवन बिता रही है। वो चंगा करने वाला यहोवा है, और दूसरी तरफ से बीमारी ही बीमारी। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के बारे में संदेह लेते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी चिंता को रखते ही नहीं है, अपने निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लाते ही नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तब वो कहता है, ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, अब मैं काम करूंगा। और वो क्या देता है हमें? दूसरा वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे मन और तुम्हारे आत्मा को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब जब हम अपने निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के सामने छोड़ देते हैं, परमेश्वर सबसे पहली बात करता है, वो हमारे आत्मा में शांति देता है। हम शांत हो जाते हैं। जो हम व्याकुल थे, परेशान थे, बहुत हड़बड़ी कर रहे थे, प्रभु कहता है, मेरे सम्मुख तूने लाया, तूने चिंता को मेरे ऊपर छोड़ दिया, अब शांत हो जाओ। सही समय पर मैं सारा काम बराबर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट में, परेशानी के समय, मुसीबत के समय हमें शांति की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि यदि हृदय में शांति नहीं है, तो हम व्याकुल बनकर विश्वास को हिलाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है और हम गलत फैसले लेते हैं। संकट में हमें सबसे पहले शांति की ज़रूरत है। इसलिए तो पौलुस ने रोमियो की पत्र में कहा है, संकट में धीरज धरो, रुको, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है, रुको, इंतजार करो, संकट में धीरज धरो। जब संकट आता है, मुसीबत आती है, लगता है क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसे बताओ, किसे नहीं बताओ, वचन कहता है, धीरज धरो, प्रभु देख रहा है, वो सुन रहा है, वो काम कर रहा है। तुम्हें हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने कदम प्रभु उठाने बताएगा उतने ही उठाओ, और इसके लिए शांति की ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अभी अपने केंद्र में एक बहन ने गवाही दी थी, आप लोगों ने उस गवाही को सुना होगा। उनकी रिक्शा गुम हो गई थी, बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, जितने लोगों को बता सकते हैं उतने लोगों को बता दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, सब जगह ढूंढा, एक रात और एक पूरा दिन ढूंढा गया, रिक्शा का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन रात को एक विश्वासी भाई का उनको फ़ोन आ गया। जब विश्वासी भाई का फ़ोन आ गया, तब इनको याद आ गई कि हमने बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप कर दिए, बहुत सारे लोगों को बताया, पर प्रार्थना घर में बताया नहीं, वहाँ बताना भूल गए। रात को 12 बज गए थे जब इनको याद आ गई कि प्रार्थना घर में बताना चाहिए। इन्होंने रात 12 बजे प्रार्थना घर में व्हाट्सएप भेजा, रिक्शा का फ़ोटो भेजा, नंबर भेजा, सब डिटेल भेजा, हमारी ऐसी रिक्शा गुम हो गई है, प्रार्थना कीजिएगा। रात 12 बजे, जब 12 बजे हमारा व्हाट्सएप बंद रहता है, पर सुबह 6 के पहले उनके पति के, उस बहन के पति के फ़ोन के ऊपर एक दोस्त का फ़ोन आ गया और कहा गया, फलाना जगह आपकी रिक्शा खड़ी है, आकर उसे लेकर जाओ। उनको यकीन नहीं हो रहा था। उसके पति तुरंत उठे, फटाफट तैयारी की, निकल गई, जो जगह बताई थी वहाँ पर उनकी रिक्शा सुरक्षित खड़ी हुई थी। ये बहन ने गवाही में कहा, एक रात और एक दिन पूरी हमने तलाश की थी, कितने लोगों को बताया था,
कितने लोगों ने ढूंढा था, पर जिसको बताना ज़रूरी था उसको हमने बताया नहीं था। ऐसा हम अपने जीवन में बहुत बार करते हैं, बहुत बार। हम जिसको बताना चाहिए उसी को बताना भूल जाते हैं। ये बहन ने रात को 12 बजे यहाँ व्हाट्सएप भेज दिया, जब किसी ने व्हाट्सएप देखा ही नहीं और किसी ने प्रार्थना की ही नहीं, क्योंकि रात को हमारा व्हाट्सएप बंद रहता है, संपर्क का व्हाट्सएप रात को बंद रहता है। तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने प्रार्थना की नहीं। पर यह काम ऐसा हो गया कि ये बहन ने विश्वास से भेजा कि मैं प्रभु के घर में भेज रही हूँ, प्रभु मेरा काम करेगा। तो प्रभु ने कहा, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया। हमारे भाई बहन रात को 12 बजे सोए हुए थे, पर प्रभु जाग रहा था। ये बहन ने विश्वास के साथ विनती को भेजा, हम बीच में नहीं आए, प्रभु ने डायरेक्ट सुन लिया और सुबह 6 बजने के पहले उनकी रिक्शा उनको सही सलामत मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने, उसके सामने लाओ, उसके सामने लाओ। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में प्रार्थना सभा भरती है, यीशु दरबार। ब्रदर को ये नाम बहुत पसंद था, यीशु दरबार, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये यीशु दरबारी है, राजा यीशु है। दरबार भरता है तब सारी समस्याएं उसके सम्मुख उपस्थित की जाती है। ये ऐसा दरबार है जहां यीशु राजा है और सब लोग इकट्ठे होकर अपना अपना निवेदन उसके सम्मुख रखते हैं। और राजा कहता है, ठीक है, मैंने सुन लिया, ठीक है, मैंने देख लिया, मैं काम करूंगा, शांति दे रहा हूं, शांति से रहो। वो हमें शांति देता है जब हम अपनी समस्याओं को, अपने निवेदन को प्रार्थना और विनती के द्वारा उसके सामने उपस्थित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहेंगे, क्या प्रभु जानता नहीं है? क्या प्रभु को मालूम नहीं है? क्या प्रभु को पता नहीं है? प्रभु को सब पता है, प्रभु को सब पता है। पर जब तक हम उसके सामने आते नहीं हैं और हमारी विनती और प्रार्थना को उसके सामने, उसके सम्मुख उपस्थित नहीं करते हैं, वो हलचल नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा बीच में आकर। हमें समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर के सामने आना है और अपनी प्रार्थना और विनती को प्रभु के सामने रखना है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी ज़रूरत क्या है, ये परमेश्वर पिता जानता है। एक जगह प्रभु कहता है कि परमेश्वर पिता तुम्हारी ज़रूरतों को जानता है तुम्हारे मांगने से पहले, और दूसरी जगह प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो बहुत सी बातें बिना मांगे प्रभु हमें दे देता है, पर बिना मांगे जो चीज़ें हमें मिलती है उनका महत्व भी हमें समझता नहीं है। हमें लगता है हमने अपने दिमाग से हासिल किया, अपनी ताकत से हासिल किया, हम अपने ही ऊपर भरोसा रखने लगते हैं कि हमने ये सब कुछ कर दिया। वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता न करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, उतने दिन कठिन बनते जा रहे हैं, समय कठिन बनते जा रहा है, माहौल बहुत कठिन बनते जा रहा है। क्यों दिन और समय और माहौल कठिन बनते जा रहे हैं? क्योंकि मनुष्यों का दिल सूखते जा रहा है, सूखते, उसमें से प्रेम नष्ट हो रहा है, पत्थर के समान दिल बन रहा है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, भाई भाई की प्रॉपर्टी छीन लेता है, बहन बहन के जेवर छीन लेती है, प्रेम बचा नहीं है। एक बहन ने मुझे कहा था कि किसी संकट के समय जब उनको पैसे की ज़रूरत थी, तब उसने अपनी सगी बहन के पास अपने गहने रख दिए और उसको कहा,
मुझे 25,000 की ज़रूरत है, अर्जेंट चाहिए, मुझे दे देना। कुछ ही दिनों में मेरे पति के पैसे आने वाले हैं, वो आने के बाद मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। उसकी बहन ने अपनी सगी बहन के जेवर ले लिए, उसको पैसा दे दिया। 15 दिन में इसके पति के पैसे आ गए जहाँ से आने वाले थे। पैसे आने के बाद वो पैसा लेकर अपने बहन के पास गई, बहन पैसा ले लो, मेरा जेवर दे दो। बहन ने पैसे ले लिए और उसका गहना भी रख लिया और बोल रही है जाओ घर पे, मेरे पास सुरक्षित है, बाद में दे दूंगी। उसे लगा मेरी सगी बहन है, क्यों फंसाएगी। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, बहन उसके गहने देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बहन मेरे सामने रो रही थी, बोलती है मेरी सगी बहन ने ले लिए है, और जब जब मैं उसे फ़ोन करती हूँ या पूछती हो तो मेरे ऊपर गुस्सा करती है। क्या मैंने थोड़ी चुराए हैं, मेरे पास है, सुरक्षित है, बाद में दे दूंगी, देख लूँगी। सच कहूँ, यदि अपनी सगी बहन संकट में है, मुसीबत में है और उसे पैसे की इतनी ज़रूरत है, तो उसके जेवर ले ही कैसे। यदि तुम्हारे पास पैसे है तो बिना जेवर लिए पैसा देना चाहिए था। ये सच्चा प्रेम है। दुकानदार की तरह अपनी बहन से बर्ताव किया, तुम्हारे गहने दे दो, फिर मैं पैसा दे देती हूँ। सगी बहनें जब छोटी थी एक साथ खेली होगी, एक साथ स्कूल में गए होंगे, एक साथ खेती में गए होंगे, एक साथ घर का काम किया होगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी की होगी, प्यार से बातें भी की होगी जब छोटी थी। अभी क्या बन गया, बड़े बन गए, उम्र बढ़ गई, दिल पत्थर हो गया। मैं समझती हूँ सच्चा प्रेम ये है कि जब इस बहन ने अपनी सगी बहन से कहा कि मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो मैं सोना देती हूँ, मेरा मुझे पैसा दे दो, मैं 15 या महीने भर के अंदर तुझे पैसा वापस कर दूंगी। सच्ची बहन हो तो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तुमसे सोना क्यों लूँ, तू मुसीबत में है, मेरे पास पैसा है, मैं दे देती हूँ, जब आएगा मुझे वापस कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, उतनी हालत खराब होती जा रही है, माहौल बिगड़ते जा रहा है। परमेश्वर ने बनाई हुई सारी सृष्टि उनके नियम के अनुसार काम कर रही है। आज भी बारिश के समय बारिश हो रहा है, आज भी खेत में अनाज आ रहा है, आज भी आम के पेड़ को आम आ रहे हैं। हर कोई अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं। मनुष्य बिगड़ गया है, मनुष्य का दिल बिगड़ गया है, मनुष्य का दिल एक पत्थर के समान बनते जा रहा है। सगे बहन के लिए प्रेम नहीं है, सगे भाई के लिए प्रेम नहीं है, यहाँ तक कि बूढ़ी माँ के लिए भी प्रेम बचा नहीं है। बूढ़ी माँ का भी बंटवारा किया जाता है। ज़्यादा किसने ज़मीन लिया तो तू माँ को संभालना, मुझे संभालना है तो माँ का हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। सब ले लो, ज़मीन लो, सोना लो, और क्या चाहिए वो भी ले लो, सब ले लो और यहीं खाते पीते रहो। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ेगा, ख़त्म हो जाओगे, दूसरे पल जानोगे कि हम एक आग की भट्टी में गिरे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब सोना ढूंढो, तब आपकी ज़मीन ढूंढो, तब आपका घर ढूंढो। वहाँ चिल्लाओगे, कोई सुनेगा नहीं। नरक ये भयानक जगह इसीलिए है कि वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं होता है। नरक ये भयानक जगह इसीलिए है कि वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी बिल्कुल नहीं है, और वहाँ रोने वाली आत्माओं की चीख और पुकार को परमेश्वर सुनता नहीं है और उन पर तरस नहीं खाता है, इसलिए भयानक जगह है। हालेलुया, हालेलुया। जितना दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, लोगों के दिल पत्थर बनते जा रहे हैं, पत्थर। आपने किसी को संकट के समय मदद की है तो आप इस उम्मीद में मत रहना कि आपके ऊपर जब एक अब संकट आएगा, मुसीबत आएगी, वो आपकी मदद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा। कितने सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है, हमने उसको इतनी मदद की, इतनी सहायता की, उसके लिए इतना सब किया, और देखो जब हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुँह मोड़ लिया, हमारी ओर देखते भी नहीं है, बातें भी नहीं करते हैं। आप यदि इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति हैं तो आपने परमेश्वर के ज्ञान को पाया नहीं है, परमेश्वर के वचनों को समझा नहीं है। ये मत समझना कि जिन लोगों को आपने सहायता की है, मदद की है, वो आपके संकट में आपकी मदद करेगा, नहीं, वे आपसे दूर हो जाएंगे। पर परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपको नहीं छोड़ेगा। संकट के समय वो किसी दूसरे को खड़ा करेगा आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते समय मन में ये विचार रखते होंगे कि हमारे बुढ़ापे में ये हमारा सहारा है, और ज़्यादातर बेटा है तो हमारा बहुत बड़ा सहारा है, बेटी है तो कुछ सहारा नहीं है, पर बेटा है तो बड़ा सहारा है। ऐसा समझने वाले माता पिता बुढ़ापे में दूसरों के पास से सहारा मांगते हैं। जिसको सहारा समझा था वही उनको छोड़ देते हैं। आपने जिनकी मदद की है, जिनकी सहायता की है, जिनको दिया है, वे आपको फेर दे देंगे। आपके मुसीबत के समय वे आपकी मदद करेंगे, ऐसा मत समझो। हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हमें देने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो किसी न किसी रास्ते से आकर हमारी मदद करेगा, किसी न किसी मनुष्य के द्वारा हमारी सहायता करेगा, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। आप उसकी राह देख रहे हो कि वो आकर मेरी मदद करेगा क्योंकि मैंने उसके लिए किया है, पर आप सच्चाई नहीं जानते हो। आपको उसके ऊपर नहीं देखना है, ऊपर देखना है, जीवनदाता के ऊपर, जिसने जीवन दिया, हमें बनाया, जो हर दिन जिंदा रखता है और जिसके पास हमें वापस जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जितना अंत नज़दीक आ रहा है, दुनिया का माहौल बदलते जा रहा है, समय कठिन बनते जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत समस्याएं, बहुत मुश्किलें, बहुत दुख का हमें सामना करना पड़ेगा, पर ध्यान में रखना, इन सब से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास प्रभु का बहुत बड़ा वादा है। वचन कहता है कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। अपनी जो विनती है, जो निवेदन है, वो प्रभु के सम्मुख रखो धन्यवाद के साथ। जब आप प्रभु के पास मांगते हो तब प्रभु का धन्यवाद करना भी मत भूलो, क्योंकि उसने हम पर बड़े 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 एहसान किए हैं। और उसका सबसे बड़ा एहसान कि यीशु ने हमारे खातिर क्रूस पर जान देकर हमें मौत से, यानी अनंत काल के नरक से बचाया है, शैतान के हाथ से छुड़ाया है, पापों से आज़ाद कर दिया है। ये उसका सबसे बड़ा एहसान है। हमें किसी एहसान को भूलना नहीं चाहिए। जब हम प्रभु के पास मांगते हैं, जैसे कि कोई शिकायत करते हैं कि प्रभु ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, सब बुरा ही बुरा मेरे जीवन में चल रहा है, इस शिकायत की तरह प्रभु को कुछ बताया मत करो। धन्यवाद करो, प्रभु के एहसानों को याद करके उसका धन्यवाद करो, और धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन को प्रभु के सामने रखो। जब आप अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखोगे, प्रभु आपके हृदय में पहले शांति देगा। उस शांति के द्वारा आपकी आत्मा, आपके विचार सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह में। आप हिलोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं, आप प्रभु में स्थिर बने रहोगे। और आपने जो निवेदन प्रभु के सामने रखा है, उपस्थित किया है, सही समय आने पर प्रभु आपके जीवन की एक एक मुसीबत को, एक एक दुख को निकालते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत समझो कि मैंने यूँ प्रार्थना किया और यूँ मुझे मिल गया, आज मैंने मांगा शाम को मिलना चाहिए। कई बार प्रभु देता है और कई बार प्रभु हमें धीरज रखने के लिए कहता है। जब तक वो चीज़ हमारे साथ ना हो जाए, जब तक हमारी घटी को पूरा ना किया जाए, जब तक ये संकट हमसे निकले ना, तब तक हमें धीरज धरना है। शांति में,
शांति में रहकर धीरज धरना है। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम अपने निवेदन को प्रभु के सम्मुख रखते हैं तब वो हमें परमेश्वर की शांति से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में ये नहीं लिखा है कि जो आप निवेदन रखोगे तुरंत निकाला जाएगा। वचन में ये लिखा है कि आप अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखेंगे तब आपको परमेश्वर की शांति मिलेगी। परमेश्वर की शांति, सबसे पहली बात, प्रभु आपके मन को शांत करेगा ताकि आप विश्वास में स्थिर रहो, आप धीरज धरे रहो और फिर प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। प्रभु के टाइम टेबल के अनुसार, उसके समय के अनुसार वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।